लोहारू में आज किसानों द्वारा एक महापंचायत का ऐलान किया गया था। बीमा क्लेम का जो मुद्दा लगातार चला आ रहा है, 100 से ऊपर दिन हो चुके हैं। पूरा एक गठबंधन बना करके, गिरोह बना करके और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 350 करोड़ के क्लेम का घोटाला किया गया। 5 महीने से आंदोलन चल रहा है, लेकिन ना मुख्यमंत्री को कोई फर्क पड़ रहा, ना सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है। आज की महापंचायत में बड़ा फैसला सरकार के खिलाफ लिया जाएगा, सेमा कंपनी के खिलाफ लिया जाएगा। नोटिस 3 आए। एक तो ये आया कि आप एसडीएम कॉम्प्लेक्स में पंचायत नहीं कर सकते, एक ये आया कि हॉल को खाली करो, और तीसरा नोटिस ये आया कि आप माइक का प्रयोग नहीं कर सकते। महापंचायत एसडीएम कॉम्प्लेक्स में ही होगी और माइक भी चलेंगे। कल को कोई बुजुर्ग की वहां पर ठंड के कारण अगर मौत हो जाती है तो क्या एसडीएम उसकी जिम्मेवारी ले लेगा? तो फिर ये जो सारे नोटिस हैं, ये गीदड़ भभकी है और इन गीदड़ भभकियों से हम डरने वाले नहीं है। जेपी दलाल ये 350 करोड़ रुपए ब्याज समेत दिलवाए, तब तो हम मान लेंगे कि वो दिलवा रहा था, लेकिन उसने दिलवाए नहीं, उसने तो घोटाले करवाने का काम किया। उनकी नाक के नीचे घोटाले हुए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद हैं लोहारू विधानसभा में। और लोहारू में आज किसानों द्वारा एक महापंचायत का ऐलान किया गया था। और जो बीमा क्लेम का जो मुद्दा लगातार चला आ रहा है, 100 से ऊपर दिन हो चुके हैं, लेकिन उनका कोई भी अभी तक सोल्यूशन नहीं हुआ, कोई समाधान नहीं हुआ, न उनको बीमा क्लेम मिल पाया है। उसी को लेकर किसानों ने आज महापंचायत का ऐलान किया था। और अभी हमारे साथ रवि आजाद की पूरी टीम मौजूद है और लगभग सैकड़ों की संख्या में इनके साथ किसान साथी यहां पर पहुंचे हैं। तो सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, आखिर इनका क्या कहना है और आज क्या क्या मुद्दे लेकर इनकी महापंचायत की जा रही है। जी, सबसे पहले प्रधान जी, क्या नाम है? हाँ, मैं थानेदार विद्याधर पिलानिया, जाट समाज शिवानी। मैं पूरे जाट समाज शिवानी की तरफ से अपने दल बल के साथ आज लोहारू में हो रही महापंचायत का सहयोग करने के लिए आया हूँ। और मैं विस्तार से वहीं मैं बताऊंगा, तथ्यों के ऊपर मैं वहीं से अपना भाषण दूंगा। प्रधान जी, एक चीज देखी जा रही है, लगभग 100 से ऊपर दिन हो चुके हैं। हाँ। अभी तक कोई किसानों का समाधान नहीं हुआ। कोई सरकार के कोई टस से मस नहीं, अभी तक कोई सरकार के जू नहीं रेंजी है। हम अगली रणनीति अपनाएंगे, कोई नई कमेटी बनाएंगे, उसके अनुसार हमने बीमा जरूर लेना है, खाद जरूर लेनी है, और हम हमारी किसानों की बातें वहीं रखेंगे आज। जी रवि भाई, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। जी, बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी को राम राम। तो आज लोहारू में महापंचायत का ऐलान किया गया था, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, लगभग 5 महीने हो गए, 350 करोड़ का घोटाला हुआ, और ये खरीफ 2023 का घोटाला है, जिसमें लगभग 200 करोड़ रुपए भिवानी जिले के और लगभग 150 करोड़ रुपए चरखी दादरी जिले के। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कंपनी, सरकार और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी और जो पूर्व कृषि मंत्री हैं, ये पूरा एक गठबंधन बना करके, गिरोह बना करके, और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 350 करोड़ के क्लेम का घोटाला किया गया। 450 करोड़ रुपए क्लेम बना, 100 करोड़ रुपए में निपटाने की कोशिश की और 350 करोड़ रुपए किसानों के डकार लिए गए। लगभग 5 महीने से आंदोलन चल रहा है, लेकिन ना मुख्यमंत्री को कोई फर्क पड़ रहा, ना सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है। एक एसजीआरसी की कमेटी है, जिस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे इस घोटाले को अंजाम दिया गया, जिसके सारे सबूत हमने बार बार दिखाने का काम किया, लेकिन 5 महीने बीतने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। हमारी मांग ये है कि किसानों को क्लेम दिया जाए, ब्याज सहित क्लेम दिया जाए, और जिन अधिकारियों ने ये घोटाला किया है, एक नज़ीर पेश होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन सरकार पर जू नहीं रेंग रही, इसलिए आज महापंचायत रखी है 28 नवंबर को। और जिस हिसाब से किसानों में उत्साह है, आप देखिए, शादियों का भी सीजन चल रहा है, खेती का भी काम चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से किसानों में उत्साह है, आज की महापंचायत में बड़ा फैसला सरकार के खिलाफ लिया जाएगा, सेमा कंपनी के खिलाफ लिया जाएगा। रवि भाई, हमने देखा लगभग 3 नोटिस जारी किए गए हैं एसडीएम द्वारा, और उन्होंने सख्त लिखा गया है, ना तो यहाँ पर रैली होनी चाहिए, ना महापंचायत होनी चाहिए, और जो किसानों का जो महापंचायत का सामान है वो भी एसडीएम ऑफिस से बाहर रखें, यहाँ अंदर कोई एंट्री नहीं होगी किसानों की। तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आपको मैं बताऊं,
नोटिस 3 आए। एक तो ये आया कि आप एसडीएम कॉम्प्लेक्स में पंचायत नहीं कर सकते, एक ये आया कि हॉल को खाली करो, और तीसरा नोटिस ये आया कि आप माइक का प्रयोग नहीं कर सकते। ये आपको बिल्कुल हम स्पष्ट करना चाहते हैं, जिस कंपनी ने 350 करोड़ रुपए खाए उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की सरकार बताए, जो अधिकारी संलिप्त थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की वो बता दो। इन तीनों नोटिसों को हम बिल्कुल सिरे से नकारते हैं। महापंचायत एसडीएम कॉम्प्लेक्स में ही होगी और माइक भी चलेंगे, और हाल के लिए हम कोई ज्यादा जिद नहीं कर रहे। हाल खाली था, हमने सामान रख लिया, अगर उनको हाल की जरूरत है तो हम हाल खाली कर देंगे। ये तो बूढ़े बुजुर्ग, क्योंकि 24 घंटे का धरना है, महापड़ाव पक्का मोर्चा दिन और रात का है, और 5 महीने का समय कोई कम नहीं होता। अभी ठंड का समय चल रहा है, कल को कोई बुजुर्ग की वहां पर ठंड के कारण अगर मौत हो जाती है तो क्या एसडीएम उसकी जिम्मेवारी ले लेगा? तो फिर ये जो सारे नोटिस हैं ये गीदड़ भभकी है, और इन गीदड़ भभकियों से हम डरने वाले नहीं है। इन नोटिसों को हम कुछ नहीं समझते। महापंचायत भी होगी, फैसला भी लिया जाएगा, और आगे का निर्णय भी होगा। किसान कहीं भी पीछे नहीं हटेगा। रवि भाई, देखा गया जेपी दलाल जिस समय कृषि मंत्री थे तो किसानों के लिए उन्होंने 2-2, 3-3 बार मुआवजा दिलवाया, हर गांव में जाने का काम किया, जिस किसान को नुकसान नहीं हुआ उसको भी मुआवजा दिलवाने का काम किया। क्या ये किसानों द्वारा कोई रणनीति बनाई जा रही है? देखिए ये केवल और केवल एक ढकोसला है कि बीमा क्लेम जेपी दलाल ने दिलवाया है। ये सारे लोहारू विधानसभा के वो सीनियर नेता और किसान खड़े हैं। हम हमेशा से क्लेम और मुआवजा लड़ करके लेते रहे हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। लेकिन ये मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई दिलवाने का तो उन्होंने केवल श्रेय लिया है। जब वो नहीं जीत रहा था तब भी हम क्लेम और मुआवजा लेते थे। ये सिवानी वाले खड़े, पूछो आप इनसे। हरियाणा में मुआवजे की शुरुआत ही सिवानी से होती है। लेकिन अब ये जो 350 करोड़ रुपए खाए हैं, इसके पीछे भी तो जेपी दलाल जिम्मेदार है। ये कार्यकाल किसका है? ये 23 का कार्यकाल कृषि मंत्री जेपी दलाल का है। अगर वो दिलवाने वाला है और उसने वायदा किया था कि मैं मुख्यमंत्री से मिला हूं, तो आज हम आपके कैमरे के सामने कह रहे हैं जेपी दलाल ये 350 करोड़ रुपए ब्याज समेत दिलवाए, तब तो हम मान लेंगे कि वो दिलवा रहा था। लेकिन उसने दिलवाए नहीं, उसने तो घोटाले करवाने का काम किया। उनकी नाक के नीचे घोटाले हुए। लेकिन अभी देखा जा रहा है आपके विधायक हैं लोहारू से, राजवीर भटिया कांग्रेस के, तो क्या वो उन्होंने कोई मशक्कत नहीं की? उन्होंने आपको मुआवजा दिलवाने के लिए जो ये बीमा क्लेम घोटाला है उसके लिए आवाज नहीं उठाई? देखिए सीधी सीधी बात है, लड़ाई होती है हमेशा सत्ता के खिलाफ। जिसके पास तिजोरी की चाबी है उसी से हक मांगा जाता है। और हमने विपक्ष के विधायक, चाहे राजवीर भटिया जी हो, चाहे कोई भी विधायक हो या कोई भी सांसद हो, उनको हम हमेशा ये कहते हैं कि सड़क से लेकर के और सदन तक की लड़ाई में हमें आपका सहयोग चाहिए। जनता ने आपको ये जिम्मेदारी दी है, आप कंधे से कंधा मिला करके हमारा साथ दो ताकि किसानों को उनका हक मिले। विपक्ष के नेता अकेले ये नहीं है कि भाई किसी की दुख में चले गए या किसी के ब्याह में लड्डू खाया है। उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सत्ता से भी बड़ी जिम्मेदारी है जनता के हक में खड़ा होना। तो क्या वो आपको समर्थन नहीं दे रहे हैं, आपका साथ नहीं दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल वो धरने पे भी आए हैं, धरने पे भी आए हैं और कई बार उनका आना हुआ है जी। क्योंकि अभी फिलहाल देखा जा रहा है राजवीर भटिया यहाँ से विधायक हैं, जेपी दलाल के पास कोई भी अभी पद नहीं है, तो सबसे ज्यादा अधिकार उनका है राजवीर भटिया, क्योंकि वो आपके साथ आए। देखिए ऐसा है, ये बीजेपी की सरकार है, लोहारू विधानसभा का आज भी पत्ता हिलता है कोई तो वो हिलता है जेपी दलाल के कहने से। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से थाने में एसएचओ लगेगा, कौन नायब तहसीलदार लगेगा, कौन तहसीलदार लगेगा, कौन एसडीएम लगेगा, ये सारे काम जेपी दलाल कर रहा है। और आपको मैं बताऊं, जेपी दलाल पिछले प्लान में जीता, उससे पहले जब ओम प्रकाश गोरा विधायक थे उस समय भी पावर उनके पास थी। फिर वो यहाँ विधायक बने, मंत्री बन गए, और आज भी सरकार की पावर लोहारू विधानसभा की उनके पास है। ये तो केवल और केवल जेपी दलाल के लोग कहते हैं कि हम बीमा क्लेम दिलाने के लिए सरकार को डंडा तो दे दें, लेकिन लोहारू की जनता ने हमें हरा दिया, इसलिए जो है हम कोई सहयोग नहीं कर रहे। और हम उनको ये कह रहे हैं कि भाई लोहारू की जनता ने आपको हराया इसलिए कि आपकी सोच, कर्म, भाषा और बोली और व्यवहार ठीक नहीं था, और इस तरह से करते रहे
तो दोबारा फिर आपको और बड़ा झटका जनता देने का काम करेगी। क्या आपको लगता है आपको बीमा क्लेम जो घोटाला हुआ है वो मिल पाएगा? 100% आज फैसला होगा और कड़ा फैसला होगा। और बीमा क्लेम जब तक ब्याज समेत नहीं मिलेगा तब तक किसान लौट के वापिस नहीं जाएगा, चाहे हमें नेशनल हाईवे जाम करना पड़ो, चाहे हमें सेक्रेटेरिएट का घेराव करना पड़ो और चाहे हमें चंडीगढ़ ट्रैक्टर लेकर के कूच करना पड़ो, लेकिन बीमा क्लेम हम हर हाल में लेकर के रहेंगे। बने रहिए रवि भाई। जी प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। किसानों के बारे में आपने पूछा, महापड़ाव के बाद महापंचायत के बारे में पूछा। हम न सरकार से झुकने वाले हैं, न बिकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। हम किसानों के जो बीमा क्लेम की राशि खाई हुई है, पहले यहाँ का कृषि मंत्री जेपी दलाल था, वित्त मंत्री रहा है, सारा घोटाला उसने और उसकी कंपनियों ने किया है। हम एक एक पाई का हिसाब लेंगे, ब्याज समेत लेंगे। और महापंचायत के बारे में आप पूछ रहे हैं कि नोटिस निकालें, ये तो सरकार का काम होता है। बच्चे पेपर देते उससे पहले सुपरिटेंडेंट सुपरवाइजर कहते हैं भाई नकल हो तो निकाल दो, नहीं केस बन जाएगा। इन बातों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम सरकार को और प्रशासन को एक रुतबे से किसानों की आवाज़ से कहना चाहते हैं, या तो किसानों की मांग माने, नहीं तो आंदोलन बड़े को झेलने के लिए तैयार है। किसान ना झुकेंगे ना रुकेंगे? नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे। बीमा लेके रहेंगे? बीमा लेके रहेंगे, 100% लेंगे, ब्याज समेत लेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीमा क्लेम लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी करो। जेपी दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद नायब सैनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद क्लेम खाने वाली कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद क्लेम खाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जय जवान जय किसान। तो चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हरियाणा के? देखिए, आज बड़ी पंचायत है और इतनी व्यस्तता के बाद बड़ी संख्या में किसान जुट रहे हैं और आज कोई बड़ा ऐलान, आर पार का ऐलान लोहारू की धरती से होगा। और मेरी सभी किसानों को अपील और प्रार्थना है कि 350 करोड़ का बीमा क्लेम देने के लिए लोहारू के आंदोलन का सब साथ दें, उसकी ताकत बढ़े ताकि सरकार को हराया जा सके। क्योंकि अब सरकार ऐसी है, इसको ना बेइज्जती से कोई फर्क पड़ता है, ना वोट टूटने से कोई फर्क पड़ता है। इन्होंने सारी संस्थाओं पे कब्जा कर लिया और अब इनको केवल और केवल इनका एक ही लक्ष्य है, कैसे लोकतंत्र को खत्म करके, संविधान को खत्म करके और इस देश में तानाशाही कायम की जा सके। किसान अपने हकों के लिए भी लड़ रहा है और वो देश और प्रदेश को बचाने की लड़ाई भी लड़ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। तो ये हमारे साथ रवि आजाद की टीम मौजूद थी और आज किसानों द्वारा महापंचायत का ऐलान किया गया था, उसी को लेके किसान सैकड़ों की संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। तो अभी हमारे साथ प्रधान जी मौजूद, जी क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहते हैं, जो सरकार ने तानाशाही रवैया जो मुआवजे के खिलाफ कर रखा है, किसानों के खिलाफ कर रखा है, वो हम इसको आज फाइनल सरकार के जून रहेंगे 4 महीने तक, इसको हम आज एक जन आंदोलन का रूप देने की प्रक्रिया को फाइनल रूप दे देंगे और सरकार की चूल से चूल हिला के छोड़ देंगे। ये कड़ा फैसला लेने की तैयारी है? बिल्कुल फुल जन आंदोलन हो जाएगा, बच्चे बच्चे में ये रुतबा फैल जाएगा और सरकार को जैसे 13 महीने के अंदर मोदी को झुकना पड़ेगा था, इस हरियाणा सरकार को झुकना पड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ किसान मौजूद थे। अभी आगे की महापंचायत की तस्वीरें भी दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज़ 24 पर। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।